वंदे वंदे वंदे। आज एक बड़े खुशी के अवसर पर राजमहल, जिस राजमहल की ऐतिहासिक महत्ता का वर्णन हमारे मालदा से आए हुए रेलवे के डिविजनल के बड़े अधिकारी आदरणीय राजेश नगराले जी ने किया है, उस राजमहल की ऐतिहासिक महत्ता, उस राजमहल की धार्मिक महत्ता पूरे झारखंड में एकमात्र मां गंगा का अविरल प्रवाह साहेबगंज जिला को मिला और साहेबगंज जिला में भी उत्तर वाहिनी मां गंगा का सानिध्य इस राजमहल को मिला। वैसे पुण्यधरा, जिस पुण्यधरा में चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस पुण्यधरा में प्रभु श्री कृष्ण का दो बार आगमन के इतिहास छुपा हुआ है, ऐसे पुण्यधारा में आज राजमहल स्टेशन का जो ऐतिहासिक गौरव था, उस गौरव को अत्यंत पराकाष्ठा पर ले जाने वाले देश के आधुनिक भारत के विश्वकर्मा आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से आज उसके नवीनीकरण के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हमारे आदरणीय विधायक जी के प्रतिनिधि मोहम्मद मारूफ जी, सम्मानित रेल शासन के बड़ी अधिकारीगण, सम्मानित विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, स्थानीय सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के सम्मानित बंधुगण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पना के अनुकूल रेल प्रशासन के सहयोग से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समाहित करते हुए जो हमारे छात्राओं ने अपने लोक कला के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण किया है, आप सभी का मैं हृदय से आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिन और इस दिन का यह सौभाग्य, मैं अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हुए जरूर आज के दिन उल्लेख करना चाहूंगा कि विगत कुछ दिनों पहले देश के महान राष्ट्रपति रहे हुए महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की जन्मस्थली और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम जाने का मुझे सौभाग्य मिला। और उस रामेश्वरम में जिस दिन में मेरा जाना हुआ, उसके 2 दिन के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहां पंबन ब्रिज, क्या विश्वास जी सही कर रहा है काम है ना इस साहब, पंबन ब्रिज का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया, देश को लोकार्पित किया। और आज जिस राजमहल के बारे में कोई कल्पना में नहीं कर सोच सकता है कि देश के एक छोर में, पूर्वी भारत के एक छोर में रहने वाला राजमहल जो अपने ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए है, जो अपने धार्मिक महत्व को समेटे हुए है, उस राजमहल में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दिल में राजमहल है। और अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे थे, तो उसने राजमहल और साहेबगंज, ये 2 महत्वपूर्ण स्टेशनों को भी प्रथम चरण में जब अमृत भारत स्टेशन का कायाकल्प हो रहा था, उसमें राजमहल को स्थापित करने का उन्होंने काम किया। आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी आज के माध्यम से हम उनका हृदय से अभिवादन करते हैं, उनका वंदन करते हैं।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिसको कोई नहीं पूछता था, आज उसको मोदी जी पूछते हैं। आजाद हुए हमको 75 साल, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन 75 वर्षों के बाद ये राजमहल जिसकी महत्ता के बारे में हमारे नागरोले साहब ने जिसका वर्णन किया कि ब्रिटिश के समय में हुआ था, मैं तो और भी कहता हूं, मैं तो अक्सर इस बात को लगातार उठाते रहा हूं। आदरणीय रेल मंत्री जी से जितनी बार मैं मिला हूं, उतनी बार इस भावना को, जो आपके मन में भावना है, उस भावना को मैं समाहित करते रहा हूं कि शायद देश का ये दूसरा रेल लाइन है, देश का ये दूसरा रेल लाइन है, लेकिन हमारे पास हजारों एकड़ का भूखंड है रेलवे का। कभी सुनते थे कि रेलवे की अपनी जहाज चलती थी, लेकिन उसके बावजूद भी यह इलाका, यह क्षेत्र आज उपेक्षित हुआ। और आज प्रथम चरण के जिस योजना का विश्व स्तर की मैं सुन रहा था, बार बार मैं जब अधिक आग्रह कर रहा था अपने कार्यकाल में, तो मुझे भी कल्पना नहीं था कि इतना विराट स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। और मेरे बोलने से पहले ही नागरोले साहब ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति के माध्यम से हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, देश को तेज गति से विकसित भारत बनाना है, 2047 तक विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वह संकल्पना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यह साकार होता दिखाई दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि प्रथम चरण के काम के बाद द्वितीय चरण में भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, निश्चित रूप से राजमहल रेलवे स्टेशन अपने और अधिक प्रभावी तरीके से इसका गौरव को, इसके अंदर विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं को देने में निश्चित रूप से अग्रणी भूमिका निभाएगा। और हम भी सीना चौड़ा के कह सकते हैं कि हम वैसे इलाके में रहते हैं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नजर है। इसको विकसित जिला बनाने के लिए आकांक्षी जिला के माध्यम से जिन योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन का काम चल रहा है, वैसे ही तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी यह आधारभूत संरचनाएं खड़ी होगी और राजमहल की ऐतिहासिक जो महत्ता है, वह महत्ता और अधिक प्रभावी तरीके से खड़ा हो पाएगी। मैं अभिवादन करता हूं मालदा रेल प्रशासन का कि जो हमने आग्रह किया था इनसे, उस भावना को आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के पास पहुंचाने का काम किया। मुझे याद है कि जब इस क्षेत्र से तेजस एक्सप्रेस चलती थी, हमारे साथी लोग हमको कहते थे कि कैसा इलाका है, यहाँ तो राजधानी का एक ठहराव भी नहीं होता है। लेकिन आज जब आपके बीच में खड़े होकर के कह रहे हैं, तो ये विश्वास के साथ कह रहे हैं, ये नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है और उनके मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी है, और हमारा रेल प्रशासन है कि जो जनता की आकांक्षा और अपेक्षाएं होगी, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में तेज गति से काम होगा। जब साहेबगंज से हावड़ा तक इंटरसिटी ट्रेन चलाने की बात हुई, तो वहां से भी विशेष ट्रेन चला करके, और आज पहली बार एक एक्सप्रेस ट्रेन इंटरसिटी ट्रेन चलाने का मांग पूरा हुआ। उसी तरह से राजमहल में भी और उसका ठहराव तीन पहाड़ में भी करने का प्रयास हुआ। उसी तरह से राजमहल से भी मुझे, क्योंकि हम तो शुरू से मांगने की आदत है, आदत अभी छूट नहीं रहा है, मैं इतना ही आग्रह करूंगा राजेश नरनौले साहब से कि आप तो उत्तम अधिकारी हैं, यहाँ के लोगों के भावनाओं को समझिए। जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसे जो पिछड़े क्षेत्र थे, उसको विकास की मुख्य धारा में लाने का काम किया है, उस वैसे पिछड़े क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। आप लोगों का भी नजर हो, ताकि आने वाला समय में राजमहल से भी ऐसी सुविधाएं विकसित हो जाए, ताकि यहां से भी सीधी ट्रेन देश के नगरों के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़े। आधारभूत संरचना इस प्रकार का खड़ा करिए, निश्चित रूप से यह भी शहर देश के मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम करेगा। तो यह गौरवपूर्ण क्षण का हम सब लोग अभिवादन करते हुए इस जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, वह आह्वान
2047 में विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना है, उस विकसित भारत की संकल्पना के साथ जहां हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार यह प्रयत्न करके देश को गति देने का काम कर रहे हैं, वहीं आज के दिन जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो गीत इन्होंने अपने पूरे महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक इन्होंने जो लोकगीत के माध्यम से भारत को एकात्मता के साथ जोड़ने का काम किया, तो आज निश्चित रूप से हमारे देश की सेना ने जो अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से 3 दिन के अंदर ही विदेशी धरती से जो आतंकवाद चल रहा था, पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवाद चल रहा था, उस आतंकवाद को समाप्त करके हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, निश्चित रूप से उसके लिए भी उन सभी सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सब लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ भारत माता की जयघोष के साथ हम उनको अभिवादन करते हैं। और हम अभिवादन करते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का। ये बदलता हुआ भारत है, ये वो भारत नहीं है कि जहां आतंकवादी आतंकवाद करके और चले जाते थे, आज उसके घर में घुस करके चुन करके उन आतंकवादियों के अड्डे को मारने का काम ये हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम से पूरा करने का काम किया है। यह बदलता हुआ भारत है, और वो भारत एक तरफ अपने शौर्य पराक्रम के माध्यम से दुनिया के अंदर हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से नए टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से आज हमारे प्रधानमंत्री जी नए हमारे देश के युवाओं को नए अवसर प्रदान करके और नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत दुनिया के अंदर अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यही विकसित भारत की संकल्पना है, यही जिसको कोई नहीं पूछता है उसको मोदी जी पूजते हैं, यही उसकी कल्पना है। आइए हम सब लोग इस अवसर के साक्षी बने। मुझे तो बहुत खुशी है, मैं अभी भी दिल से आप सबका अभिवादन करता हूँ, रेल प्रशासन का अभिवादन करता हूँ। कई भावनाएं मैंने आज ये खुशी के अवसर पर डिमांड कर रहे हैं। मैंने इनको बताया कि यहाँ से राजमहल से एक रेल लाइन बिछा करके अगर आप कन्हैया स्थान को जोड़ते हैं, जिसकी लगातार मैं विषय उठाते रहा हूँ, तो और कन्हैया स्थान होते हुए तलझारी तक जोड़ते हैं, तो ये मायापुर के साथ भी जुड़ जाएगा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो आते हैं, उनको जितना विश्व स्तर की सुविधाएं आपने रेलवे ने प्रदान किया है राजमहल को, आने वाला समय में 4 लेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति के माध्यम से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देने का काम किया है। ऐसी अनेक भावनाएं जो आपके दिल में है, वह मोदी जी के भी मन में है, और वह निश्चित रूप से आने वाला समय में साकार हो पाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी आगंतुक अतिथियों का और सभी हमारे बच्चों का, मीडिया के साथियों का, रेल प्रशासन का मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से उनका वंदन अभिवादन करते हुए अपने आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी हृदय से हम अभिनंदन करते हुए, रेल प्रशासन मालदा का भी अभिवादन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की समाप्ति के बाद हर एक भारतवासी का गर्व सीना से चौड़ा हुआ है, इसलिए भारत माता की जय घोष के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद।